हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी जिया। एंड आज की जो वीडियो है वो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे को काफ़ी कमेंट्स आए थे इस टॉपिक से रिलेटेड कि हिंदी में जो क्या होता है, मात्रा की प्रॉब्लम होती है सबको। इवन मेरे को भी होती थी। मतलब अब तो मैं 11th में हूँ तो अब मेरे पास हिंदी नहीं है। 11th में हिंदी नहीं होती, मतलब हमारे स्कूल में तो नहीं होती। आई डोंट नो, किसी स्कूल में होती होगी शायद, ऑप्शनल में। हमारे में नहीं होती। एक ही लैंग्वेज होती है, इंग्लिश, दैट्स इट। सो हिंदी में मात्रा की बहुत प्रॉब्लम होती है सबको, एंड इवन मेरे को भी होती थी 10th तक। तो हिंदी लिखने में मैंने आई गेस अपनी पुरानी एक वीडियो में बोला है, जिसमें मैंने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बताया है कि उन्हें बोर्ड्स में कैसे तैयारी करनी है। मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मैंने ये बताया कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्या डिफरेंस है वगैरह। आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हो, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही। मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने उसमें भी यही बोला था कि हिंदी लिखना इज़ टफर दैन इंग्लिश। एंड हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं स्पेलिंग में, जो जितनी इंग्लिश में नहीं होती। इंग्लिश, हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश इज़ स्टिल ईजियर दैन हिंदी, क्योंकि हिंदी लिखने में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो छोटे क्लास वाली हिंदी, बट ये 9th-10th वाली हिंदी, जिसमें हमें स्पीड में भी लिखना होता है, तो मात्रा की प्रॉब्लम जो है वो आती ही है, स्पेलिंग की प्रॉब्लम आती है। सो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाऊंगी ये। तो इसमें मैं सीधा मेन टॉपिक पे आती हूँ कि मेरे को भी ये प्रॉब्लम होती थी, एंड मैंने कैसे ये प्रॉब्लम सुधारी। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, आप अगर किसी वर्ड को प्रोनाउंस ही ठीक करोगे ना, तो आप लिखोगे भी ठीक ही। ठीक है, अगर आपको क्या है कि अब प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक होगा, आपको कैसे पता है कि क्या सही लिखा है, तो आप रीड करो। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, हिंदी की स्पेशली, वो रीड करो। एक तो आपको आधे आंसर तो एज इट इज़ उसमें से ही मिल जाते हैं, राइट। तो आप रीड करो, सब कुछ अच्छे से रीड करो। ऐसे ही नहीं कि बस हाँ ठीक है देख लिया, जैसे हम नॉर्मली रीड करते हैं। नहीं, आपको एक एक वर्ड की एक एक स्पेलिंग पे ध्यान देना है, कौन सी मात्रा यूज़ होती है उसको। उस मात्रा की तरह ही, जो मतलब जो उसकी मात्रा है ना, जैसे बड़ी की मात्रा है तो वैसे ही प्रोनाउंस करना है, या तो बोल के या मन में। मतलब जैसे भी आपको याद रहे, इतनी बार पढ़ना है कि आपको याद रहे कि यहाँ पे ये वाला वर्ड यूज़ हुआ है एंड इसमें ये मात्रा आती है, ताकि टीचर, जो देखो टीचर तो स्कूल में भी मात्रा पे तो मार्क्स काटते ही काटते हैं, बोर्ड्स में भी काटते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स में इस पे मार्क्स नहीं कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे भाई। तो मतलब स्पेलिंग तो सभी सब्जेक्ट्स में, बट लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में ज़्यादा करते हैं। अगर साइंस में या मैथ्स में तो फिर भी एक बार के लिए अगर कोई एक छोटी सी मिस्टेक है स्पेलिंग की, तो शायद वो नज़रअंदाज भी कर दे जाए, वो देखे भी ना। में भी टीचर ही ज़्यादा ध्यान ना दे इतना, क्योंकि वो जल्दी चेकिंग कर रहे होते हैं, उनके पास बहुत सारा होता है चेकिंग करने के लिए। भाई उनको एक एक टीचर को हज़ारों पेपर चेक करने होते हैं। बट हिंदी इंग्लिश में स्पेलिंग ही ढूंढी जाती है सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक, क्योंकि बच्चे वही करते हैं, इससे स्पेलिंग सबसे ज़्यादा ढूंढी जाती है। तो पहले तो मैंने बोला कि प्रोनाउंस ठीक करो। प्रोनाउंस ठीक कैसे करोगे, जब आप ठीक पढ़ोगे, ठीक से रीड करोगे, एंड नॉट ओनली योर एनसीईआरटी बुक्स, बट अगर आपको कोई छोटा भाई बहन है, या किसी आप छोटे बच्चे को जानते हो 4th-5th क्लास का, तो उसकी आप हिंदी ग्रामर की बुक मांगना। ओके, एंड मतलब हिंदी व्याकरण की जो बुक होती है, उसमें एक चैप्टर होता है अशुद्धि शोधन का। उसमें लिखा होता है कि हम क्या गलत लिखते हैं यानी क्या सही है। तो वो आप रीड करोगे ना, पूरा एक बार रीड करोगे, या फिर अगर आपका कोई भाई बहन नहीं है, कोई जानकार नहीं है, ऑनलाइन पीडीएफ्स मिलती हैं। आप ऑनलाइन फ्री पीडीएफ्स मिलती हैं, डाउनलोड करो, या फिर कोई भी इमेजेस वगैरह से निकालो। अगर आपको मतलब अच्छे मार्क्स लाने हैं भाई, तो इतना एफर्ट तो करना पड़ेगा, देखो। एंड आप वो रीड करो कि कौन सा वर्ड गलत लिखता हूँ या लिखती हूँ, एंड इसे कैसे लिखते हैं। एंड अगर आप उसको एक बार ठीक से लिख के भी देख लोगे ना, तो आपको बिल्कुल लाइक याद रहेगा ठीक क्या होता है। एंड तीसरी मेरी जो एडवाइस वो यही है कि आप लिख के देखो उस चीज़ को, कि जब आप लिख के देखते हो ना, मैंने ये बहुत वीडियोज़ में बोला है कि आप जो भी याद कर रहे हो वो लिख के देखो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट इज़ व्हाट वर्क्स फॉर मी, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स तक, हाफ ईयरली तक बहुत बेकार परसेंटेजेस आई थी। नॉट ओनली बिकॉज मैं तो ज़्यादा सीरियस थी भी नहीं, क्योंकि मेरा ना लाइक पहले से ही स्ट्रैटेजी थी कि मेरे को ज़्यादा अपना दिमाग खपाना ही नहीं है हाफ ईयरली में एंड ये प्री बोर्ड्स में, क्योंकि इसके मार्क्स तो कोई काउंट ही नहीं होते। आई नो मेरे पास 2 महीने होंगे प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के बीच, एंड मेरे को उसमें बिल्कुल सब कुछ अच्छे से करना है, उसमें पूरी जान लगा देनी है, क्योंकि वरना मैं स्टार्टिंग से पूरे साल से करती आऊँगी तो मैं खुद एग्जॉस्ट हो जाऊँगी। एंड मैंने अपनी पहले की वीडियोज़ में, आगे समर वेकेशन वाली वीडियोज़ में एंड बाकी सब में भी बताया है कि मैंने ऐसे करा था, क्योंकि आई नो अभी भी मेरा ये चल रहा है लाइक 11th। सो PT1 एंड PT2, जैसे मेरी PT2 स्टार्ट होने वाली है, मेरा मंडे को पेपर है। सो PT2 एंड PT1 में आई डोंट पुट दैट मच एफर्ट, क्योंकि आई नो दैट हाफ ईयरली एंड फाइनल्स आर मेन, स्पेशली फाइनल्स आर द मेन। हाफ ईयरली का भी काउंट नहीं होता, फाइनल मेन है। सो उसमें उससे रैंक्स पता चलेंगी, उसकी परसेंटेज बोली जाएगी, उसकी परसेंटेज लिस्ट में लगती है। आई नो, तो अभी से मैं अगर एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाऊँगी, तो फिर मैं बाद में जाके ऐसा लगेगा यार मैंने
पता है क्या होता है कि ये होता है आप ज़्यादा पढ़ लो ना तो ये लगता है कि अरे ये तो मैंने पढ़ रखा है, याद आ जाता है, देन यू स्किप दैट टॉपिक और स्किप दैट चैप्टर एंड फिर बाद में यू आर लाइक ओ शिट मैंने रिवाइज नहीं करा, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा करते हो ना जब, तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में आप वो चीज़ रिवाइज नहीं करते, वो चीज़ भूल जाते हो एंड बाद में क्वेश्चन पेपर देख के लगता है ओ शिट मैंने तो ये पढ़ा था, मैंने रिवाइज क्यों नहीं किया, ओवर कॉन्फिडेंस में रिवाइज नहीं किया। तो इसलिए मेरे को वो ओवर कॉन्फिडेंस ना आए, इसीलिए मैं लास्ट मोमेंट पे करती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट लास्ट मोमेंट पे प्रेशर के अंडर सबसे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। एंड दिन पे बैठ के, बट बोर्ड्स में एंड दिन पे नहीं बैठना है। हाँ, बोर्ड्स में तो एंड दिन पे तो रिलैक्स करते हैं बिल्कुल, मतलब अगर कुछ छोटा मोटा टॉपिक पे किसी टॉपिक पे डाउट है तो वो पढ़ लेते हैं एंड कुछ सैम्पल पेपर्स देख लेते हैं या कोई लाइव स्टडी सेशन ज्वाइन कर लेते हैं ताकि हमारी एक रिवीजन हो जाए। बाकी सब कुछ सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वीडियोस, वन शॉट लेक्चर्स, एनसीईआरटी, मैम के टेक्स्ट बुक में लिखाए हुए नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, गूगल से जितने भी करने हैं सब कुछ पहले ही हो जाना चाहिए, विच इज़ ये प्री बोर्ड्स का टाइम एंड प्री बोर्ड्स के बाद एंड बोर्ड्स के बीच में जो 1 महीना होगा उसका टाइम। ठीक है, लग रहा होगा कि यार 1 महीना है बहुत, उससे हो जाएगा, बट यू हैव टू स्टार्ट। वैसे मैं टॉपिक से बिल्कुल ही डाइवर्ट हो गई। हाँ, तो मैं हिंदी की मात्रा के बारे में बात कर रही थी। लिख के देखोगे, लिख के देखोगे एंड लिख के देखोगे, बस ये चीज़ कर लेना। लिखो, रीड रीड करो, उसे प्रोनाउंस ठीक करो, उसके बाद उसे लिख के देखो। रीड करो, उसे प्रोनाउंस ठीक करो, लिख के देखो। एंड जितना लिखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे लिखने की, उतना ज़्यादा आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। स्पीड इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड्स में स्पेशली। अगर आपको स्कूल में आपकी क्लास टीचर या जो भी टीचर है इन्विजिलेशन के लिए, वो आपको जानती है, आपको उन्हें पता है कि ये बच्चा सही पे है पढ़ने में, उसे अगर टाइम हो गया है ना एंड उसको कोई 1 लाइन बची है, 2 लाइन बची है, तो उसे 2-3 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे स्कूल में। बट बोर्ड्स में दे डोंट नो यू, उनके लिए सारे बच्चे इक्वल हैं, वो तुम्हें 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे। एंड हमारे टीचर ने भी ये बताया था कि हमसे पहला वाला जो बैच था ना, मतलब जिनके 2023 में बोर्ड्स हुए थे, हमारे स्कूल से एक लड़की थी जो बहुत अच्छा पढ़ती थी एंड उसका पेपर फाड़ दिया था। क्या हुआ था कि इंग्लिश का पेपर था, ठीक है, इंग्लिश में तुम्हें ज़्यादा लिखना होता है, एंड उसका पूरा पेपर हो गया था एंड उसको बस स्केल से लाइन वगैरह ड्रॉ करनी थी ताकि नीट लगे। इसलिए नीट लगाने के लिए वो लाइन्स वगैरह ड्रॉ कर रही थी एंड टाइम हो गया, उसने बोला मैम 1 मिनट और 1 मिनट और, एंड मैम ने नहीं सुनी, मैम ने खींच लिया पेपर, विच इज़ व्हाट हैपेंस इन बोर्ड्स एग्जाम हॉल। जो टीचर्स होते हैं वो जो क्वेश्चन आंसर शीट होती है ना उसे खींच लेते हैं। इवन मैंने भी देखा है बच्चों का खींचते हुए। तो खींचा एंड वो इतनी ज़ोर से खींचा, वो स्केल रखा था वहाँ पे, वो खींचा और उसने भी खींचा एंड वो पेपर पूरा फट गया। तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ भाई? तो ये मत करना। टाइम अपना बहुत ध्यान से, टाइम ना जैसे लाइक अगर तुम सैम्पल पेपर कर रहे हो पूरा 80 मार्क्स का, तो टाइमर लगा के करो कि क्या मैं ये 3 घंटे में पूरा कर पा रहा हूँ। अगर हाँ, देन ट्राई नेक्स्ट टाइम कि तुम इसे 2.5 घंटे में ही कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि वहाँ पे यू डोंट नो कि आगे कौन से क्वेश्चन आएंगे। कोई क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, कोई क्वेश्चन में तुम्हें, स्पेशली हिंदी इंग्लिश में क्या होता है, वो क्रिएटिव राइटिंग वाला सेक्शन होता है, उसमें तुम्हें सोचना है। यू डोंट नो कि क्या टॉपिक आएगा, राइट? तुम्हें सोचना है कि क्या लिखना है, तो उसके लिए यू नीड सम टाइम। उसके बाद अगर तुम गलती से कहीं अटक गए हड़बड़ाहट में, तो उसके लिए यू नीड टाइम। तो तुम्हारा पूरा पेपर 2.5 घंटे में हो जाना चाहिए, या फिर मतलब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा 15 मिनट तो स्पेयर होने ही चाहिए। 2 घंटे 45 मिनट में भी हो जाए, एक्स्ट्रा 15 मिनट तो तुम्हारे पास स्पेयर होने ही चाहिए। तो ट्राई कि पहले 3 घंटे में पेपर होए, फिर उससे और 15 मिनट पहले होए, फिर उससे और आधे घंटे पहले होए। तो इसी को प्रैक्टिस कहते हैं, इसीलिए लिखवाया जाता है पेपर। इसलिए स्पेशली मैथ्स में जो टीचर्स होते हैं वो सैम्पल पेपर, अगर आप ट्यूशन जाते हो, कोचिंग जाते हो, टाइम लिमिट लगाई जाती है, टेस्ट लिया जाता है कि 3 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म करके देना है मैम को। ताकि सिर्फ ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया, भर दिया, बट टाइम के अंदर कर दिया, सही लिखा एंड टाइम के अंदर भी लिखा, देन दैट्स अ रियली गुड थिंग। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथ्स की तरह प्रैक्टिस, बस दैट्स ऑल आई वांट टू से। इंग्लिश में आई डोंट थिंक किसी की ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, बट अगर होती हैं किसी की तो यही अगेन प्रोनाउंस ठीक करो, उसके बाद रीड करो एंड उसे लिख के देखो। दैट्स ऑल आई वांट टू से। लंबी वीडियो हो गई, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए। एंड अगर तुम्हारे कोई दोस्त है जिसको ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेलिंग में आती है, स्पीड में आती है, सो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। आई होप आई हेल्प यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।